नमस्कार दोस्तों, हम सभी सदियों से जानते हैं हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह है। हम इंसान सदियों से ही 9 ग्रहों के पूजा करते हैं। हमारे सौरमंडल के सबसे करीबी और पहला ग्रह है बुध और 9 नंबर पर आता है प्लूटो। लेकिन दोस्तों, प्लूटो अब एक प्लैनेट नहीं रहा। प्लूटो को एक ग्रह होने के लिस्ट से निकाल दिया गया। अब प्लूटो को एक एस्ट्रोनॉइड, एक पत्थर माना जाता है। साइंटिस्ट के द्वारा प्लूटो को खोज निकलने से पहले ही हम इंसान 9 ग्रहों के पूजा करते थे, यानी कि प्लूटो को ढूंढा गया था। तो अब ऐसा क्या हुआ, क्या कारण है कि साइंटिस्टों ने प्लूटो को एक ग्रह होने के लिस्ट से निकाल दिया? और क्या अभी भी यहाँ पर एलियन रहता है, एलियन एग्जिस्ट करता है? चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में। 18 फरवरी 1913 में साइंटिस्ट क्लाइव टोम्बक के द्वारा प्लूटो को डिस्कवर किया गया था। प्लूटो हमारे सूरज से एक ऐसी दूरी पर स्थित है जहाँ पर सनलाइट 1% से भी कम पहुँच पाता है और प्लूटो का टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। सब मिलाकर प्लूटो एक ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ बहुत ही ठंडा, बहुत ही अंधेरा है और जो बहुत सारा मिस्ट्री अपने अंदर छुपा के रखा है। लेकिन ये मिस्टीरियस प्लूटो सूरज के चारों तरफ घूमता हुआ एक पत्थर है। तो हमारे साइंटिस्टों के मुताबिक हमारे सोलर सिस्टम पर 8 प्लैनेट्स है। आप गूगल में सर्च करोगे तो गूगल आपको शो करेगा देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, जिसमें मर्क्यूरी पहला और नेपच्यून इज द लास्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। अब सवाल ये है, प्लूटो कहाँ गया? प्लूटो को 76 सालों से एक प्लैनेट माना जाता था। प्लूटो को डिस्कवर करने से लेकर यानी कि 1930 साल से लेकर 2006 तक पूरे 76 साल प्लूटो एक प्लैनेट था। अगर हम 2006 साल के पहले की जियोग्राफी किताबों में देखेंगे तो हमको पता चलेगा टोटल 9 ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम पर। 2006 में प्लूटो को एक प्लैनेट होने के लिस्ट से निकालकर उसे एक डुअर प्लैनेट घोषित कर दिया गया। अगर आप गूगल पर प्लूटो के बारे में सर्च करोगे तो गूगल आपको प्लूटो को एक एस्ट्रोनॉइड, एक पत्थर बताएगा जिसका नंबर है 134340। 1930 साल में एस्ट्रोनॉमर क्लाइव टोम्बक के द्वारा प्लूटो को ढूंढा गया था। इन दिस टाइम प्लूटो का कोई भी नाम नहीं था, इसी कारण बहुत सारा नाम लोगों ने सजेस्ट किया था। उसमें एक नाम था प्लूटो, जो एक 11 साल के लड़की ने दिया था जिसका नाम था वेनेसिया बर्नी। उनके मुताबिक प्लूटो एक ऐसा नाम था जो रोमन माइथोलॉजी के अनुसार प्लूटो एक ऐसा गॉड का नाम था जो अंडरवर्ल्ड पर राज करता था। ये प्लैनेट यानी कि प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम के एक ऐसी जगह पर है जिसे काइपर बेल्ट कहा जाता है। हमारे सोलर सिस्टम के 8th नंबर प्लैनेट नेपच्यून के बाद हमारे सोलर सिस्टम को एक सर्कल की तरह घेर के रखा है लाखों ट्रिलियन छोटे बड़े एस्ट्रोनॉइड पत्थर, जिसे हम काइपर बेल्ट कहते हैं। इसमें शामिल है बहुत सारा एस्ट्रोनॉइड, कॉमेट्स, डुअर प्लैनेट, आइसी रॉक और इसमें सबसे बड़ा है प्लूटो। प्लूटो के साइज की बात करें तो प्लूटो हमारे अर्थ से बहुत ही छोटा है। इवन यूरेनस और नेपच्यून से भी बहुत छोटा है। हमारे धरती के मून से भी प्लूटो बहुत ही छोटा है। डिस्टेंस की बात करें तो हमारे सन से प्लूटो का डिस्टेंस है लगभग 7.4 बिलियन किलोमीटर। प्लूटो धरती से इतना दूर होने के कारण एस्ट्रोनॉमर्स को प्लूटो को स्टडी करने में परेशानी होता था। इसी कारण साइंटिस्टों ने स्पेशली प्लूटो के लिए एक सैटेलाइट डिजाइन किया जिसका नाम था न्यू हॉराइजन। न्यू हॉराइजन को 2006 में लॉन्च किया गया था और ये सैटेलाइट 2015 में प्लूटो के ऑर्बिट में पहुंचा। प्लूटो के पास जाकर न्यू हॉराइजन ने बहुत सारा तस्वीरें ली जिससे एस्ट्रोनॉमर्स को प्लूटो के बारे में स्टडी करने में बहुत ही आसानी हो गया था। न्यू हॉराइजन के पहले वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को लॉन्च किया गया था। वॉयेजर 1 जुपिटर और सैटर्न को स्टडी कर रहा था, उधर वॉयेजर 2 नेपच्यून और यूरेनस को स्टडी कर रहा था। जैसे कि हम सब जानते हैं सूरज से प्लूटो 7.4 बिलियन किलोमीटर दूर है। इसी कारण प्लूटो में सनलाइट 1% से भी कम पहुंच पाता है, जिसके वजह से ऑल टाइम प्लूटो का आसमान एकदम काला रहता है, जैसे कि रात के टाइम हमारे धरती के आसमान। प्लूटो का टेम्परेचर का बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे कम टेम्परेचर प्लूटो में ही है। हमारे सोलर सिस्टम में यूरेनस का टेम्परेचर है -226 डिग्री सेल्सियस, उधर नेपच्यून का टेम्परेचर है -214 डिग्री सेल्सियस और प्लूटो का टेम्परेचर है -233 डिग्री सेल्सियस, जो सबसे ज्यादा है। हमारे सोलर सिस्टम में सभी प्लैनेट्स का ऑर्बिट एलिप्टिकल होता है, यानी कि अंडे जैसा, लेकिन प्लूटो का ऑर्बिट थोड़ा ज्यादा ही एलिप्टिकल है, यानी कि अंडे से भी ज्यादा। प्लूटो मर्क्यूरी और वेनस से बहुत ही छोटा है, लेकिन मर्क्यूरी और वेनस के पास अपना चांद नहीं है, बट प्लूटो के पास अपना खुद का 5 चांद है, निक्स, स्टिक्स, हाइड्रा, कैरवेरस और कैरन। कैरन प्लूटो का सबसे बड़ा चांद है जो प्लूटो के साथ ही घूमता है। इतना
इतना सारा एडवांटेज होने के कारण भी प्लूटो एक प्लैनेट नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है एक प्लैनेट होने के लिए साइंटिस्टों का बनाया हुआ 4 कंडीशन से गुजरना पड़ता है। जो इन चारों कंडीशन को फुलफिल करेगा वही एक प्लैनेट होगा। IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा ये 4 कंडीशन बनाया गया है। पहला कंडीशन है प्लैनेट्स के पास एक सेलेस्टिकल बॉडी होना चाहिए और सन के अराउंड ऑर्बिट करना चाहिए। दूसरा कंडीशन है प्लैनेट्स के पास इतना मास होना चाहिए वो अपने आप को एक गोलाकार में शेप दे सके। तीसरा कंडीशन है प्लैनेट किसी भी प्रकार से एक मून नहीं होना चाहिए। 4 नंबर कंडीशन है प्लैनेट के ऑर्बिट में उसका नेबरहुड क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब है कि प्लैनेट के पास इतना ग्रेविटी होना चाहिए जिससे वो अपना ऑर्बिट को क्लियर कर सके, यानी कि वो अपने ऑर्बिट में आने वाली किसी भी चीज को अपने ऑर्बिट से दूर धकेल सके। बट अनफॉर्चुनेटली प्लूटो ये शर्त को पूरी नहीं कर सका। प्लूटो के पास इतना ग्रेविटी नहीं है कि वो अपने ऑर्बिट में आने वाली कोई भी प्रकार पत्थर, कॉमेट्स, डुअर प्लैनेट को अपने ऑर्बिट से हटा सके। और यही वजह है कि 2006 में प्लूटो को प्लैनेट होने के लिस्ट से निकाल दिया गया और प्लूटो को एक डुअर प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन दोस्तों साइंटिस्टों को कुछ ऐसा तस्वीरें मिला है जिससे प्रूफ होता है कि प्लूटो प्लैनेट पर किसी न किसी प्रकार का एलियन एग्जिस्ट करता है जो बहुत ही दूर से हमारे धरती को ऑब्जर्व कर रहा है। बहुत सारा साइंटिस्टों का ये कहना है कि प्लूटो एक स्पेसशिप है जो एलियन के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इसके बारे में हम बात करेंगे किसी और वीडियो पर। तब तक के लिए स्टे गुड हेल्दी।